आखिर अमेरिका क्या चाहता है? पूरी दुनिया के खत्ते में सिर्फ मुसलमानों के साथ क्यों लड़ रहा है? आइए हमसे सारा तफसील सुनिए। अमेरिका एक नसारा मुल्क है और इसराइल यहूदी है। अल्लाह ताली कुरान मजीद में फरमाता है, यहूदी और नसारा कभी आप मुसलमानों के दोस्त नहीं होंगे, बल्कि यही मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जी हाँ, ये हमारा यकीन और ईमान है। ये दो कौमें हमारे दोस्त नहीं होंगे और इन दोनों यहूद और नसारा को भी मालूम है। कुरान मजीद में अल्लाह ताली ने उनके बारे में किया फरमाया, अमेरिका इस वक्त हथियारों के लिहाज से पावरफुल है और वो चाहता है पूरी दुनिया में उनका हुकूमत हो और इसराइल को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। आपको कोई मल्क तस्लीम नहीं कर रहा, लहजा सिर्फ मैं ही तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूं। हथियार मैं तुम्हें देता हूं जितने तुम्हारे करीबी ममालिक हैं, बहाना बनाकर उनसे लड़ो आहिस्ता आहिस्ता। उन मुल्कों को कब्जा करके अपना एक वजूद बनाओ। सबसे पहले फ़लस्तीन पर हमलावर हुआ। फ़लस्तीन के पास कोई हथियारी ताकत न होने की वजह से उसे बआसानी से अपने कब्जे में लिया। फिर अमेरिका का बहाना ईरान पर बनता था कि ईरान एटम बम बना रहा है। इसराइल के साथ मिलकर हमला किया, इनके सुप्रीम लीडर को शहीद किया और भी बहुत सारे अहम शख्सियात भी शहीद हुए। ईरान मजबूरन अपनी दिफा के लिए जवाबी कार्रवाई इसराइल पर कर रहा है। ईरान के नज़दीक इसराइल का मिल्क है और अमेरिका के एडे जो मुसलमान मुल्कों में हैं, उन्हें भी निशाना बना रहा है। ईरान अगर इस वक्त अमेरिका को परेशान कर रहा है तो वो है आबनाए हरमुज। इस रास्ते को बंद करके अमेरिका का होश उड़ा हुआ है। अब देखना जल्द इस आबनाए हरमुज के बहाने अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान पर एक और बड़ा हमला करके ईरान पर अपना कब्जा महफूज करेंगे। ईरान के बाद गज़वा हिंद की तैयारी अमेरिका ने करवाना है, क्योंकि पाकिस्तान वो वाहिद मुस्लिम मिल्क है जो काफिरों के लिए दर्द सिर बना हुआ है। काफिर कभी नहीं चाहते मुसलमान ताकतूर हूं पाकिस्तान को पावरफुल बनते हुए। अमेरिका को रास नहीं आ रहा। अमेरिका हिंदुस्तान को पाकिस्तान के ऊपर लड़ने के लिए इकसाएगा, हथियार देगा, डॉलर देगा और आखिरकार लड़वाएगा। समझो कि गज़वा हिंद शुरू देखें। इस जंग में दोनों मुल्कों का तबाही होगा। शिकस्त तो हिंदुस्तान को ही होगा। ये हमारा ईमान है। इस गज़ा हिंद का पीशंगोई 1400 साल पहले हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। इस जंग में मुसलमान फतहयाब होंगे, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान भी उस जंग की से काफ़ी कमज़ोर होगा और पाकिस्तान कमज़ोर हो जाए, अमेरिका भी यही चाहता है। फिर अमेरिका दूसरे गैर मजहब मुल्कों की तरफ अपना रुख करेगा। ये इनकी बेवकूफ़ी होगी। वहां से अमेरिका को भी मुनाकी खानी पड़ेगी और अमेरिका भी उस वक्त कमज़ोर होगा। फिर दजाली दौर शुरू होगा। उस दौर में मुसलमान हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम के सिरबराही में फातेह होंगे। फिर यूं मुसलमानों का एक बेहतरीन दौर शुरू होगा।